नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भक्ति और सूफी आंदोलनों पर। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इनकी दार्शनिक जड़ों और प्रमुख संतों पर काफी रोशनी डालते हैं जी। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हिंदू धर्म और इस्लाम जैसे इतने बड़े बड़े धर्म पहले से थे तो फिर इन आंदोलनों की जरूरत ही क्यों पड़ी। बिल्कुल, और ये सवाल ही इस पूरी चर्चा की बुनियाद है। आखिर ऐसी क्या कमी रह गई थी कि लोगों को एक नए रास्ते की, एक नई तलाश की जरूरत पड़ी। हाँ। तो इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि समय के साथ साथ धर्म का जो स्वरूप था वो आम इंसान के लिए बहुत जटिल होता जा रहा था। कर्मकांडी और मुश्किल। हाँ, धर्म का पालन करना एक तरह से विशेषज्ञों का काम बन गया था, है ना। जैसे स्रोत में जैन धर्म के 5 महाव्रतों का उदाहरण है। जी। सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, जरूरत से ज्यादा जमा न करना और ब्रह्मचर्य। सुनने में तो ये सिद्धांत बहुत ऊंचे लगते हैं। हाँ, लेकिन एक आम गृहस्थ के लिए इनका अक्षरशः पालन करना वो तो लगभग नामुमकिन था। बिल्कुल, और यही जटिलता हिंदू धर्म में भी आ रही थी। इस जरूरत को समझने के लिए हमें हिंदू दर्शन की जो मूल धारणा है उसे देखना होगा। अच्छा। इसके केंद्र में है आत्मा, जिसे माना गया है परमात्मा का ही एक अंश। ठीक है। ये आत्मा शरीर में कैद है और ये दुनिया, जिसे माया या एक भ्रम कहा गया है, उसमें फंसी हुई है। और आत्मा का असली मकसद इस माया से निकलकर वापस परमात्मा में मिल जाना है। बिल्कुल, उसी को मोक्ष कहते हैं। और ये सिर्फ एक जन्म की बात नहीं है। इन दस्तावेजों में तो 84 लाख योनियों के एक विशाल चक्र का जिक्र है। हाँ, पानी के जीवों से लेकर पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जानवर, पक्षी और फिर कहीं जाकर इंसान का नंबर आता है। ये तो बहुत ही लंबा सफर है। और इसमें सबसे दिलचस्प मोड़ या कहिए ट्विस्ट ये है कि सिर्फ मानव योनि में ही आपको सुकर्म यानी अच्छे काम और कुकर्म यानी बुरे काम, इनके बीच चुनाव करने की आजादी है। अच्छा, सिर्फ इंसानों को। हाँ, बाकी योनियों में तो जीव सिर्फ अपने पुराने कर्मों का फल भोगता है। तो अगर इंसान इस मौके का फायदा नहीं उठाता तो वो वापस निचली योनियों में गिर जाता है। बिल्कुल, ये एक तरह का कॉस्मिक सांप सीढ़ी का खेल है, जिसमें मानव जन्म ही वो सीढ़ी है जो आपको सीधा मोक्ष तक ले जा सकती है। तो फिर इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या था? मोक्ष पाने के लिए करना क्या पड़ता था? स्रोत बताते हैं कि पारंपरिक तौर पर 3 रास्ते बताए गए थे। 3 रास्ते? हाँ, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। अब ज्ञान मार्ग का मतलब था वेदों उपनिषदों का गहरा अध्ययन, दर्शन की जटिल गुत्थियों को सुलझाना, जो हर किसी के बस का नहीं था। बिल्कुल नहीं। और कर्म मार्ग का मतलब था बड़े बड़े यज्ञ, हवन, कठिन रीति रिवाजों का एक एक नियम का पालन करना। ये दोनों ही रास्ते इतने कठिन थे। तो मैं सोच रही हूँ कि एक आम किसान या कारीगर जो दिन भर मेहनत कर रहा है, उसके लिए न तो इतना समय था कि वो ग्रंथ पढ़े, न ही इतने संसाधन। हाँ, और न ही इतने संसाधन कि वो महंगे यज्ञ करवाएं। तो क्या उनके लिए मोक्ष का दरवाजा बंद था? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही वो खाली जगह थी, वो आध्यात्मिक शून्य था जिसे भक्ति आंदोलन ने भरा। अच्छा। भक्ति मार्ग ने कहा कि भाई, आपको न तो प्रकांड पंडित होने की जरूरत है, न ही बड़े बड़े कर्मकांड करने के। अगर आपके मन में ईश्वर के लिए सच्ची निश्चल भक्ति है, प्रेम है, तो बस यही काफी है। मतलब एक सीधा, सरल और भावनात्मक रास्ता जो सबके लिए खुला था। सबके लिए। चलिए, तो फिर इस आंदोलन के सबसे बड़े विचारकों में से एक आदि गुरु शंकराचार्य से शुरू करते हैं। सिर्फ 32 साल की उम्र, 888 से 820 ईस्वी, लेकिन उनका काम सदियों का है। बिल्कुल। उन्होंने अद्वैत वेदांत का दर्शन दिया। अद्वैत यानी जो दो नहीं है। हाँ, ये एक बहुत गहरा दर्शन है। स्रोत इसे कमाल के उदाहरण से समझाते हैं। सोचिए, एक आदमी सपना देख रहा है कि वो हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ रहा है, उसे तलवार लगती है, खून बहता है, दर्द होता है। उस पल में उसके लिए वो सब 100% असली है। बिल्कुल, सपने में तो सब असली ही लगता है। फिर अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो पाता है कि वो तो अपने बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ है। वाह! तो शंकराचार्य का कहना था कि क्या पता ये दुनिया जिसे हम सच मानकर जी रहे हैं, ये भी उस परम चेतना यानी ब्रह्म का एक सपना ही हो। ये तो दिमाग घुमा देने वाला विचार है। बिल्कुल, और इसी विचार की वजह से कुछ लोगों ने उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध यानी छिपे हुए बुद्ध तक कह दिया, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के शून्यवाद के काफी करीब लगता था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये दुनिया सपना ही है, एक भ्रम ही है, तो फिर अच्छे कर्म, बुरे कर्म, धर्म अधर्म,
इनका कोई मतलब ही क्या रह जाता है? बहुत जरूरी सवाल है। और शंकराचार्य का जवाब था कि जब तक आप सपने में हैं, तब तक सपने के नियम आप पर लागू होते हैं। अच्छा। जब तक आपको ये ज्ञान नहीं हो जाता कि ये दुनिया माया है, तब तक आपको इसके नियमों का यानी धर्म का पालन करना ही होगा। अच्छे कर्म ही वो जरिया हैं जो आपके मन को शुद्ध करेंगे और आपको उस ज्ञान को पाने के काबिल बनाएंगे, जिससे आप इस सपने से जाग सकें। बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ दर्शन ही नहीं दिया, उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए। हाँ, बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारका में। जी। तो शंकराचार्य ने एक बहुत ही बौद्धिक, एक दार्शनिक रास्ता दिखाया, लेकिन शायद ये विचार भी आम लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट था, है ना? हाँ, अमूर्त था। इससे एक भावनात्मक जुड़ाव बनाना मुश्किल था। और आपने बिल्कुल सही समझा। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के जवाब में ही आप कह सकते हैं भक्ति आंदोलन की दूसरी धाराएं निकली, जैसे कि रामानुजाचार्य 12वीं शताब्दी में। जी, रामानुजाचार्य, उन्होंने कहा, नहीं, दुनिया और आत्मा भ्रम नहीं है, वे ईश्वर के ही वास्तविक लेकिन अलग हिस्से हैं। उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। विशिष्टाद्वैतवाद, ये थोड़ा भारी शब्द है। इसे आसान भाषा में कैसे समझे? इसे ऐसे समझिए जैसे शरीर और आत्मा वो अलग अलग हैं पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। रामानुजाचार्य ने कहा कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता भी ऐसा ही है, वो एक भी हैं और अलग भी। इस विचार ने ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत, एक प्रेम का रिश्ता बनाने पर जोर दिया। अच्छा, तो अब ईश्वर सिर्फ एक अमूर्त चेतना नहीं, बल्कि एक साकार भगवान थे। बिल्कुल, जिनसे आप प्रेम कर सकते हैं, जिनकी आप पूजा कर सकते हैं। और उनके समय में तो इन विचारों को लेकर टकराव भी खूब होता था। स्रोत में एक घटना का जिक्र है कि कैसे एक शैव राजा कुलोतुंग द्वितीय ने विष्णु की मूर्ति को मंदिर से हटवाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। हाँ, और तब रामानुजाचार्य ने ही उस मूर्ति को निकलवाकर तिरुपति में फिर से स्थापित करवाया था। ये दिखाता है कि ये सिर्फ दार्शनिक बहसें नहीं थी, इनका समाज पर सीधा असर पड़ रहा था। बिल्कुल। इसी बहस को और आगे बढ़ाया निम्बार्काचार्य ने। उन्होंने शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के विचारों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की। उन्होंने द्वैताद्वैत का सिद्धांत दिया, यानी द्वैत भी और अद्वैत भी, दो भी और एक भी। हाँ, बिल्कुल। जैसे सूरज और उसकी किरणें, किरणें सूरज से अलग भी हैं पर सूरज का हिस्सा हैं, दोनों एक साथ सच हैं। ये बहुत दिलचस्प है। तो इस तरह भारत में सदियों तक ये दार्शनिक बहस चलती रही कि ईश्वर और इंसान का रिश्ता आखिर है कैसा, और इस बहस ने भक्ति के अलग अलग रूपों को जन्म दिया। और ये सुनकर मुझे लग रहा है कि लगभग उसी दौर में इस्लाम के अंदर भी एक ऐसी ही लहर उठ रही थी, जो बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा ईश्वर के साथ एक सीधे निजी और प्रेम भरे रिश्ते पर जोर दे रही थी। हाँ, और उसे ही हम सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। सूफी शब्द सूफ यानी ऊन से निकला, क्योंकि शुरुआती सूफी संत मोटे ऊनी कपड़े पहनते थे। अच्छा। उनका भी मानना था कि शरीयत यानी इस्लामी कानून के बाहरी पालन के साथ साथ तरीकत यानी ईश्वर तक पहुंचने का एक आंतरिक आध्यात्मिक रास्ता भी है। उन्होंने ईश्वर को एक शासक की तरह नहीं, बल्कि माशूक यानी प्रेमी के रूप में देखा और खुद को उसका आशिक। तो जैसे भक्ति में मोक्ष का लक्ष्य था, क्या सूफियों का भी कोई ऐसा ही अंतिम लक्ष्य था? उनका लक्ष्य था फना। फना का मतलब है अपनी मैं को, अपने अहंकार को ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह मिटा देना। और जब इंसान फना हो जाता है तो उसे बका यानी ईश्वर में हमेशा के लिए जीवन मिल जाता है। ये मोक्ष की ही तरह एक आध्यात्मिक विलय की अवस्था है। और इन सूफियों ने भी तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए संगीत को एक बड़ा जरिया बनाया, बिल्कुल भक्ति संतों की तरह। हाँ, जिसे समा या कव्वाली कहते हैं। उनका मानना था कि संगीत और नृत्य के जरिए एक ऐसी आध्यात्मिक मस्ती की हालत पैदा की जा सकती है जिसमें इंसान दुनिया को भूलकर सीधा अपने माशूक यानी खुदा से जुड़ जाता है। बिल्कुल। और ये आम लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें कोई जटिल दर्शन नहीं था, बस प्रेम था, संगीत था और ईश्वर से सीधे जुड़ने का एक एहसास था। और जब ये दो धाराएं, भक्ति और सूफी, भारत की धरती पर मिली, तब कबीर जैसे संतों का जन्म हुआ। कबीर तो इन सब परिभाषाओं से ही परे थे। उनकी शैली तो सीधी चोट करने वाली थी। कबीर दोनों तरफ के पाखंड पर बराबर प्रहार करते थे, वो किसी को नहीं बख्शते थे। एक तरफ वो मूर्ति पूजा पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, पाथर पूजे हरी मिले जी तो मैं पूजूं पहाड़। हाँ, ताते यह चाकी भली पीस खाएं संसार। यानी अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पूरा पहाड़ ही पूज लूं, उससे तो ये चक्की भली है जिससे आटा पीसकर दुनिया अपना पेट तो भरती है।
वाह, तो दूसरी तरफ वो मस्जिदों से होने वाली अजान पर भी सवाल उठाते हैं। हाँ, कंकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, तार चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। मतलब कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बना ली और उस पर चढ़कर मुल्ला जोर जोर से चिल्ला रहा है, क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है? आज के समय में ऐसा कुछ कहना नामुमकिन है। हाँ, कबीर का पूरा जीवन ही सामाजिक मान्यताओं को एक चुनौती थी। हमें एक किस्सा मिलता है कि उस समय मान्यता थी कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक। जी। कबीर ने संत विश्वास को तोड़ने के लिए जानबूझकर अपने आखिरी दिनों में काशी छोड़ दी और मगहर जाकर रहने लगे। उनका तर्क ये था कि अगर मैंने जिंदगी भर अच्छे कर्म किए हैं तो जगह से क्या फर्क पड़ता है, अगर मेरे कर्मों में दम है तो मैं मगर से भी मोक्ष पाऊंगा। ये आत्मविश्वास का चरम है। और कबीर अकेले नहीं थे। भक्ति के इस धारा में दो बड़े हिस्से थे। एक थे निर्गुण उपासक, जैसे कबीर और गुरु नानक, जो ईश्वर को निराकार मानते थे। और दूसरे थे सगुण उपासक। हाँ, सगुण उपासक जो ईश्वर के साकार रूप जैसे राम या कृष्ण की पूजा करते थे, जिनमें तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जैसे संत हुए। तो आज के इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि भक्ति और सूफी आंदोलन ये सिर्फ धार्मिक आंदोलन नहीं थे, ये सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांतियां थीं। बिल्कुल। इन्होंने धर्म को कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ से निकालकर आम जनता तक पहुंचा दिया। इन्होंने ज्ञान और कर्मकांड के मुश्किल रास्तों के सामने प्रेम, संगीत और सीधे समर्पण का एक सरल, एक लोकतांत्रिक रास्ता खोला। शंकराचार्य के गहरे दर्शन से लेकर रामानुज के भावनात्मक जुड़ाव और कबीर के तीखे सामाजिक व्यंग्य तक, इन आंदोलनों ने विचारों का एक ऐसा इंद्रधनुष पैदा किया जिसने भारतीय समाज पर एक बहुत गहरी और स्थायी छाप छोड़ी। ये सब सोचते हुए मेरे मन में एक सवाल आता है। हमारे स्रोतों में गोस्वामी तुलसीदास की एक पंक्ति का उल्लेख है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आज के समय में ये पंक्ति सुनना भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और स्रोत ये भी कहते हैं कि हमें सैकड़ों साल पहले लिखी गई बातों को आज के पैमानों पर नहीं तोलना चाहिए। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जी, जब हम इतिहास के महान व्यक्तित्वों और उनके ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हम उनकी उन बातों से कैसे निपटें जो आज के सामाजिक और नैतिक मूल्यों के हिसाब से बहुत गलत या आपत्तिजनक लगती हैं। क्या हम उनकी अच्छी बातों को लेकर बुरी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे, या फिर एक ज्यादा संतुलित और आलोचनात्मक नजरिया अपनाना जरूरी है? हाँ, जहां हम किसी व्यक्ति के योगदान को सराहें लेकिन उसकी सीमाओं को भी पहचानें और स्वीकार करें। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है।